कहने की जरूरत नहीं है, पर ये आखिरी बाजी तुम नहीं, मैं जीता हूं। मैं। यकीन ही नहीं होता कि दरिंदा ही हैवान रिया जी के पति है। हे भोलेनाथ, इनसे हमारे परिवार का और रिया जी का रक्षा करना। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इनको। अरे छोड़िए इनको। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि दरिंदा इनका पति कैसे हो सकता है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उनको ऐसे जाने नहीं देंगे। वो दरिंदे आदमी के साथ जाने नहीं देंगे हम। भाभी, हमें उन्हें रोकने का कोई हक नहीं है। राजीव बाबू, आप कुछ कहिए ना, रोकिए ना आप। तुम दूर रहो। कोई भी इस मामले में दखलंदाजी नहीं करेगा, कोई नहीं। रुकिए, आप इनको नहीं ले जा सकते। चलो कुहू, कुहू अंदर चलो, ये इनका जाती मामला है। हम रिया जी को अच्छे से विदा तो कर सकते हैं ना? चलो जल्दी करो। हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। चले। राजीव बाबू, आप पूछ नहीं रहे। रिया जी का जान खतरा में है। वो इंसान सही नहीं है। वो विराज रिया का पति है, कानूनन भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन वो जो बर्ताव कर रहे हैं वो कानूनन सही है का? और इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है कि नहीं? हाँ संजीव बाबू, आप तो वकील है ना, आप काहे नहीं रोक रहे उस आदमी को? उनकी जगह कोई और लड़की होती तो भी आप लोग ऐसे ही हाथ में हाथ धरे देखते रहते? हाँ नहीं ना संजीव बाबू? मलेश, खूब खूब प्लीज शांत हो जाओ ना। ये सब देख के हम कैसे शांत हो जाए? आप ही बताइए ना हमको। कुछ कीजिए ना, काहे ना करते हैं आप? करते कुछ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कह रही हो। सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि वो विराज रिया को लेकर किधर गया। संजीव, तुम पीछा करो और पता करो कि वो उसको लेकर कहां गया। रुको संजीव, हम जाते। देव, देव, थोड़ा बैठ भी जाओ ना। दादा, भी टेंशन मत लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? टेंशन तो होगी ना, बात ही ऐसी है। दरिंदे से पंगा जो ले लिया है। हम तो कहते दूर ही रहो इस विराज और उसकी पत्नी रिया से, बस बहुत हो गया। कैसा बात कर रहे हैं बुआ जी आप? ठीक ही तो कह रहे हैं कुहू। दूसरों के हित से पहले अपने परिवार की सुरक्षा देखी जाती है, और अक्सर दूसरों की लड़ाई में टांग अड़ाने वालों की टांग टूट जाती है, समझी? इंसानियत, इंसानियत भी तो होता है ना बुआ जी। कल को रिया जी को कुछ हो गया, आप अपना आत्मा को क्या जवाब दीजिएगा? अरे बस भी करो, हर मसले में टांग अड़ाने की आदत है तुम्हारी। बदलो इस आदत को। वो वर्दी ना उस विराज ने पहन रखी, हमने नहीं। उसके घर में घुस के हम उसकी पत्नी को नहीं बचा सकते। बिल्कुल सही कह रहा है भानु।
सुना तुम लोगों ने, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई मतलब नहीं हमें विराज और उसकी पत्नी से। बंद करो ड्रामा। हो गई पंचायत। कॉलेज में आपका और विराज का झगड़ा था, उसका कीमत रिया जी काहे चुका है? स्पीड मत बढ़ाओ प्लीज। भाभी, संजय बाबू, हम समझ रहे इस समय आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। दादा की बीती जिंदगी से किसी लड़की का यूं अचानक चले आना, दादा का उनके तलाक के बारे में बात करना, हम सब समझ रहे इस समय आपका हाल क्या होगा। संजय बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। हमको अपने राजीव बाबू पे ना थोड़ा भी शक नहीं है। मतलब राजीव बाबू सही तो कह रहे हैं, ऐसे दरिंदे के साथ कौन रह सकता है? देखे नहीं कैसे घसीट के लेके गए रिया जी को वो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इनको, अरे छोड़िए इनको। हमारा बस चलता ना तो हम ही हाथ छुड़ा लेते उस दरिंदे इंस्पेक्टर से। इस मामले में हम राजीव बाबू के साथ हैं। संजय बाबू, मदद कर दीजिए, नहीं तो हम अपने भोले बाबा से नजर नहीं मिला पाएंगे, नजर नहीं मिला पाएंगे। इतना अच्छा होना, इतना सच्चा होना अच्छी बात है ये। बुआ जी, हमको जाने दीजिए। समझती क्यों नहीं है कुहू? कितनी बार कहा तुझसे, समझती क्यों नहीं है? मत घुस इस झमेले में। हमको रिया जी को बचाना है। उनका जो दर्द है ना वो सच्चा है बुआ जी। वो आदमी दरिंदा है। बुआ जी, आप बड़का बाबू से बात कीजिए ना, बड़का बाबू कहिए ना, वो न्याय दे सकते हैं ना। अरे तू अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मार रही है कुहू? नहीं बुआ जी, आप गलत समझ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि रिया जी हमसे हमारे राजीव बाबू को छीन लेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे मन में। हमको अपने राजीव बाबू पे बहुत भरोसा है। अरे बेवकूफ लड़की, ये मसला रिया से भी कहीं आगे का है। आगे का है माने? रिया से हमारा रिश्ता चंद सालों से है, पर विराज से हमारी दुश्मनी कहीं पुरानी है कुहू। खतरा हमें रिया से नहीं बल्कि विराज से है। माने कॉलेज के समय से राजीव बाबू के साथ? नहीं रे। फिर को बड़का बाबू बुला रहे हैं। 2-4 साल नहीं बल्कि दशकों पुरानी है ये दुश्मनी। विराज स्टॉप। बताता हूं चूजे तुझे अब। रुक जाओ
विराज जाता ना तो विराज रुक जा। हाँ मैं समझ गया। ठीक है मैं कॉल करता हूँ। कौन था? नटवर सिंह कह रहा था कि उसने विराज ने अपना तबादला मुजफ्फरपुर रिया की वजह से करवाया है, चंदेलों की वजह से नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी और विराज की टशन तो कॉलेज के बाद ही खत्म हो गई थी। वो नटवर सिंह बता रहा था कि रिया की शादी शुरू में ही बिगड़ गई थी। डाइवोर्स के बाद वो घर से भागी और नटवर सिंह ने उसकी मदद की। अब इसी डाइवोर्स के चलते वो लंदन से वापस आई है और वो उसका दरिंदा पति विराज उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। और क्योंकि नटवर सिंह ने उसकी मदद की थी इसीलिए विराज ने उसे एक नकली तस्करी के केस में फंसा दिया। चाचू, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बात कुछ और ही है? नहीं, क्योंकि विराज रिया के लिए इतना सब कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हमें जो दिख रहा है ना, मकसद उससे अलग है। दादा आप सही कह रहे हैं, हमें भी मामला कुछ अलग ही लग रहा है। जी बड़का बाबू। तो बेटा एक बात बताओ बेटा, तुम प्रिया की मदद करने के लिए बेचैन हो, अच्छी बात है। पर जरा ये सोचो कि क्या तुम अपने पति और अपने परिवार को दांव पे लगाकर ऐसा कुछ करना चाहोगी?